हेलो बच्चों, आज मेरे पास एक जादुई कहानी है शेयर करने के लिए। इसका नाम है खोया हुआ जादू की छड़ी, एक बहादुर बच्चे का साहसिक कार्य। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक दूर देश में जहां परियां और जादू असली थे, तारा नाम की एक सुंदर परी रहती थी। तारा के पास एक खास छड़ी थी। यह चमकदार, झिलमिलाती थी और यह सबसे अद्भुत जादू कर सकती थी। लेकिन एक दिन, अरे नहीं, तारा की छड़ी खो गई। उसने हर जगह देखा लेकिन वह नहीं मिली। वह बहुत उदास और चिंतित थी। उसी देश में रोहन नाम का एक बहादुर छोटा लड़का रहता था। रोहन को रोमांच और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। जब उसने तारा की गुम हुई छड़ी के बारे में सुना तो उसने उसे ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह दृढ़ था। रोहन सुबह सुबह अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। उसने कुछ स्नैक्स, एक फ्लैशलाइट और अपना ट्रस्टी मैप पैक किया। सबसे पहले वह एन्चेंटेड फॉरेस्ट गया। पेड़ ऊंचे थे और पत्ते एक दूसरे से सीक्रेट्स फुसफुसा रहे थे। छड़ी कहां हो तुम? रोहन ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक चिकू नाम का एक फ्रेंडली स्क्विरल प्रकट हुआ। हेलो रोहन, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? चिकू ने पूछा। रोहन ने खोई हुई छड़ी के बारे में बताया। चिकू ने एक पल सोचा और कहा, शायद तुम्हें क्रिस्टल लेक के पास देखना चाहिए। मैंने कल वहां कुछ शाइनी देखा था। रोहन ने चिकू को धन्यवाद दिया और क्रिस्टल लेक की ओर दौड़ पड़ा। पानी धूप में हीरे की तरह चमक रहा था। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। छड़ी कहां हो तुम? उसने फिर पुकारा। तभी एक कोमल आवाज आई, हेलो रोहन। यह कवि नाम का एक वाइज ओल्ड टर्टल था। मैंने सुना है कि तुम छड़ी ढूंढ रहे हो। मैंने एक बड़े ईगल को कुछ शाइनी लेकर उड़ते हुए देखा था। शायद वह ईगल माउंटेन पर हो। रोहन थोड़ा डर गया था। ईगल माउंटेन दूर और खड़ी थी, लेकिन उसे याद आया कि तारा कितनी उदास थी और उसने चलते रहने का फैसला किया। वह चढ़ता गया और चढ़ता गया, हांफता और फुफकारता। अंत में वह शीर्ष पर पहुंच गया और यह रही, छड़ी एक घोंसले में फंसी हुई थी। रोहन ने ध्यान से छड़ी ली और नीचे उतर गया। वह तारा के पास वापस दौड़ा और उसे छड़ी दे दी। तारा बहुत खुश हुई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और आसमान को रंगीन आतिशबाजी से भर दिया। धन्यवाद रोहन, तुम सच में बहादुर और दयालु हो, उसने कहा। और इसलिए तारा का जादू देश में वापस आ गया। सब बहादुर रोहन की बदौलत। रोहन ने सीखा कि दूसरों की मदद करने से सबसे जादुई खुशी मिलती है। तो बच्चों, याद रखना, दयालु और बहादुर होने से हमारे जीवन में भी जादू आ सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। बाय।